श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट उन तक पहुंच सके। तो हम एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी सीरीज के बारे में बातें कर रहे थे। हमने अब तक एनसीईआरटी के 4 अध्यायों को पढ़ लिया है। आज हमारा अध्याय नंबर 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसका अध्ययन किया जाना है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा आज का चैप्टर का नाम क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारी पुस्तक में किसी एक बच्चे के प्रश्न को लेकर के और फिर पूरे पाठ का उसमें उत्तर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें भी एक बच्चा जो कि अपने पुस्तकालय में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके अध्ययन कर रहा है, वहाँ पर उसकी भेंट के अनुसार वो देख रहा है काफ़ी किताबों को जो रैक में भरी हुई हैं, और उन मोटी मोटी किताबों को देखकर उनके मन में प्रश्न आता है। तो आइए किताबों का अध्ययन करते हुए, अपन इस अध्याय का अध्ययन करते हुए प्रश्न की ओर चलें। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, मेरी एक नाम की लड़की है, उसकी बात हो रही है कि उसने देखा कि पुस्तकालय काफ़ी बड़ा है और वहाँ किताबों से भरे हुए कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी ने एक अलमारी थी, उसको खोलने की कोशिश की तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें हैं और ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? तो मेरी सोचने लगी कि वेद क्या हैं। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वेद क्या हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 3 देवताओं में से एक देवता हैं अग्नि, एक हैं इंद्र और तीसरे हैं सोम। अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं के सूक्त इसमें सर्वाधिक हैं। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बांट करके स्वर कंठस्थ याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ ऋग्वेद में की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं विद्यालय में उससे थोड़ी भिन्न है। अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, हमने अध्ययन किया है वेदों के बारे में कि हमने अध्ययन किया है वेदों के बारे में कि वेद क्या हैं। वेद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ का पता होता है कि वेद जो हैं इनको श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। वेद, इनकी रचना जो है वो अपौरुषेय मानी जाती है। अपौरुषेय अर्थात जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है। ऐसा मानते हैं कि वेदों की जो रचना हुई है वो ईश्वर ने की है। अब हो सकता है, लेकिन हम श्रुति के अनुसार ये मानते हैं कि जिनको मतलब ऋषियों
कुछ ऐसे ऋषि थे, उन ऋषियों को देवताओं ने सीधा ज्ञान दिया और यह ज्ञान देवताओं को मिला ऋषियों से। ऋषियों ने इसे अपने शिष्यों को दिया और इस प्रकार की यह परंपरा आई। तो इस कारण वेद जो थे वो श्रुति के रूप में आए, सुनकर सीखा, सीधा इनका ज्ञान दिया गया। और वेद में सबसे पहला जो वेद आया वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है और ऋग्वेद को ही पहला वेद माना गया। तो वेद कुल 4 हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है। इसके बाद अंतिम वेद जो अथर्ववेद हुआ उसकी रचना हुई, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की। आगे पढ़ते हैं हम। संस्कृत और अन्य भाषाएं, एक थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं वेदों के ऊपर कि जैसा कि हमने पढ़ा ऋग्वेद, ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति है, देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में यज्ञ करने के मंत्र हैं, यज्ञ करवाने के लिए। और सामवेद में गीत हैं और अथर्ववेद में जादू टोने के मंत्र हैं। तो वेद त्रयी इसलिए कहा जाता है कि ये 3 वेद जो थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया और इनके जो ऋषि थे वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध मानते थे, जबकि अथर्वा ऋषि ने जो अथर्ववेद की रचना की उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इस कारण से ये वेद त्रयी में 3 ही वेद शामिल हुए। आगे हम बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, जैसे मातृ संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का, मदर अंग्रेजी का। तो इनमें कुछ ना कुछ समानता दिखाई देती है, इसी कारण इनको एक ही भाषा का परिवार बोला जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती थी, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में पाई जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार कई परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखते हैं वे जो छापी गई हैं वो ऋग्वेद का ही उच्चारण किया गया है, उनमें श्रवण किया गया, न कि पढ़ा गया। श्रवण सुना गया और सुन करके ज्ञान आया। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार जो पुरातत्व वेदताएं हैं वो अतीत के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करनी होती है, भौतिक अवशेषों के अलावा जो लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं, उस प्रकार से ये अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है, बातचीत के में है। विश्वामित्र नामक ऋषि देवियों के लिए पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच की एक ऐसी संवाद का ही एक सूक्त है। उस सूक्त का अंश यहाँ दिया गया है जो कि ये है पांडुलिपि में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का यह एक पन्ना है जो कि बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है और यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई
यह लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने या छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। पांडुलिपि को देखकर अंग्रेज में इसका अनुवाद हुआ और पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। तो विश्वामित्र और नदियों का जो संवाद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें विश्वामित्र नदियों को बछड़ों से चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की तरह, पहाड़ों के नीचे आ जाओ इंद्र, ये अपनी नदियों से कह रहे हैं, दोनों नदियों से विश्वामित्र, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिलना चाहती हो। तो नदियां भी कहते हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो कि मैं रथों और गाड़ियों सहित तुम बहुत दूर से आया हूँ और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों की और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर न उठाए ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ कहते कि हम तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। तो ये इस प्रकार से सूक्त के माध्यम से बताया गया है कि प्राचीन समय में नदियों के साथ साथ समाज में जो ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को कितना महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। गंगा और यमुना का तो केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है, तो इनका भी उल्लेख किया गया है। मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था घोड़ों को। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी, पर जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी हल्दी तैयार की जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीत गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता था। यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं के लिए थीं। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थीं। अधिकांश पुरुष इनमें भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। और जो लोग थे वो सरदार ऐसा चुनते थे जो बहादुर और कुशल हों। इसके अलावा लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा होगा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द बताए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो तरह तरह के योग या अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे न महलों में। इनके पास न कोई सेना थी, न ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और उसके पता करो कि राजा क्या करते रहे होंगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जो वैश्य से निकलता है, जिसके बारे में आप पाठ 6 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम बहुत मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन, विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इन नामों को जाना पहचाना लग रहा होगा कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद स्वयं को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु
दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते हों, ऐसे थे। दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम होता है। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था या उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उन्हें करना पड़ता था। इसके अलावा खामोश प्रेरी और कहानी महापाषाणों की, कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़े पत्थर के नाम से जाने गए। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए गए। महापाषाण कब्रें जो थी वो लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। यह प्रथा जो थी यह दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जैसे यहाँ ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कब्रों के बारे में बताया। महापाषाण ताबूत दिखाया गया है। इसे सभादान या शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक पोर्ट होल होता है जो कि बड़ा सुराख है, जो कि शायद पत्थरों के बने कमरे के में जाने का एक रास्ता होता होगा। इन कब्रों में कुछ समानताएं मिलती हैं, जैसे मृतकों का खास किस्म का मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाना, काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाना, लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल के सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, इनका मिलना, ये सब चीज हड़प्पा के शहरों में भी मिलता है हमें, कि लोहे के औजार जो थे वो हड़प्पा के शहरों में मिले हैं। तो महापाषाण कब्रों से लोहे के सामान भी मिले हैं। घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, ये सब चीज़ें भी मिली हैं। ये कटार रही। तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में क्या, तो यहाँ जो काफ़ी ऐसे कंकाल के साथ जो चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी, वो कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से करने पर ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी रहे होंगे। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता होगा, कि ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्हों का प्रयोग करते होंगे, आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने पर वे दोबारा वहां आ सकें। इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यहाँ भीमा की नदियों के किनारे भीमा की नदी के किनारे एक जगह है जो इनाम गांव है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले के जो लोग यहाँ रहते थे, वो वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा में होता था। उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए सबके पास रख दिए गए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सब घरों में से सबसे बड़ा था। एक घर में अनाज का गोदाम था। सबके पैर मुड़े हुए थे।
क्या हमें कंकालों के अध्ययन क्या बताता है? कंकालों के अध्ययन तो छोटे आकार के आधार पर हम बच्चे के एक कंकाल के आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे या बच्ची के कंकाल में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता। कभी कभी कंकाल के साथ मिलने वाले सामानों के आधार पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुषों भी आभूषण पहनते थे कि ऐसा भी तो हो सकता है पुरुष भी पहनते हों, तो इस चीज़ का अंतर करना बड़ा दुर्लभ काम हो जाता है। आज लगभग 2000 साल पहले आज से तो चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। वो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियां के जोड़ कार्टिलेज आदि को जोड़ करके यह संख्या बताई गई होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को जो गेहूं, जौ, चावल, मटर, तिल आदि के जो बीज मिले हैं, कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और इन हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। यहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियां एकत्रित की जाती थी। हमें इनाम गांव से इनके भी प्रमाण मिले हैं। और ये अगला है अन्यत्र, जो कि इस चैप्टर में अलग से अन्यत्र कुछ जानकारियों के लिए दिया हुआ है कि यहाँ जो 3500 साल पहले लिखे हुए लेखन कला के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं और ये चीन का है। ठीक है, तो ये चीन का है जो लेखन कला के बारे में बता रहा है कि जय जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था और भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यहाँ मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता, जहाँ इनकी गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते। शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलतियाँ भी तो करते होंगे। ये राजा शहरों के महल बनाकर रहते थे। शहरों में उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। बड़े बड़े नक्काशी किए गए कांसे के बर्तन भी उनमें शामिल थे। ये लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, तो लोहे का इस्तेमाल करना इन पे नहीं आता था। अब इसमें जो उपयोगी शब्द हैं जैसे वेद है, प्रार्थना है, भाषा है, रथ है, यज्ञ है, राजा है, दास है, महापाषाण है, कब्र है, कंकाल है और लोहा है, इन सभी शब्दों को हमें अध्ययन करना है। वेद हमने पढ़ लिया, प्रार्थना क्या होती है हम जानते हैं, भाषा क्या होती है, ये सब हम शब्द पढ़े हुए हैं। यदि फिर भी आपको कोई शब्द में कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे और ये तिथियों में जैसे वेदों की रचना जैसे 3500 साल पहले लगभग हुई थी। महापाषाणों का निर्माण जो कि लगभग 3000 साल पहले हुआ। इनाम गांव में हमने पढ़ा कि 3600 से लेकर के 2700 साल ईसा पूर्व की बात रही होगी। चरक संहिता और चरक जो कि 2000 साल पहले हुए थे उनके बारे में भी अध्ययन मिलता है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपके लिए थैंक यू। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर।